हेलो गाइस, आई एम शोमिरन दत्तो एंड you're all following my video classes. आज का क्लास का मैटर विल बी 1 सेकेंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी सारा चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले बहुत सारा वीडियोस में हम लोग देख लिया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एकदम बेसिक से हम लोग देखे थे कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तीन एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या एलिमेंट्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे एंड हाउ टू ओपन द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट एक चीज़ तो ये था कि हम लोग लेजर अकाउंट फंड फ्लो स्टेटमेंट में जैसे बनाते थे, उसी कंसेप्ट से हम लोग को लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ द वे ऑफ डूइंग द सम इज़ डिफरेंट, अदरवाइज कुछ हद तक फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट कॉमन इश्यूज़ कुछ है, तो वो हम लोग देख चुके हैं। कॉमन इश्यूज़ के लिए हम लोग को एक बार पढ़ने से ही वो 2 बार का काम करेगा। जैसे अगर हम लोग टेक फॉर एग्जांपल, अगर मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर हम लोग बात करें, ये दोनों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, बोथ इन केस ऑफ फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, इट रिमेन्स द सेम। इन द सेम मैनर वी डील विथ दिस 2 फैक्टर। फिर इसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिया जाता है, इसका भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग सम नंबर 33 देखेंगे। इस बीच एक चीज़ हम बता दें, प्रोपोज डिविडेंड को लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। प्रोपोज डिविडेंड के बारे में 2 चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर सम का फुट नोट, बैलेंस शीट के फुट नोट में दिया हुआ है प्रोपोज डिविडेंड, तो वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली द लास्ट ईयर प्रोपोज डिविडेंड। लास्ट ईयर प्रोपोज डिविडेंड विल बी एडेड इन द फर्स्ट पार्ट, प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में ऐड करना पड़ेगा, और लास्ट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड हम लोग फिनेंसिंग एक्टिविटी से लेस करेंगे। ये तब होता है जब फुट नोट में प्रोपोज डिविडेंड दिया रहेगा। बट अगर प्रोपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में रहता है, तो एज इट इज़ जैसे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स को ट्रीट करते हैं, वैसे ही प्रोपोज डिविडेंड को ट्रीट करेंगे। लास्ट ईयर का जो डिविडेंड होगा वो हम लोग पे करेंगे, और इस साल का करंट ईयर का डिविडेंड जो होगा वो हम लोग PL से क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक द वे वी यूज टू डू इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 3 पार्ट में हम लोग सम को डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट में हम लोग करते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में से हम लोग जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोपोज डिविडेंड, ये सब ऐड करते हैं। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स होने से हम लोग लेस करते हैं। अगर हम लोग को कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिलता है गुड्स लॉस्ट होने के केस में, वो भी हम लोग लेस करेंगे। उसके बाद ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद हम लोग ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है डेप्रिसिएशन, गुडविल एमोटाइज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है आपका, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है आपका इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। ऑल दिस थिंग विल बी एडेड। एंड नॉन कैश इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम विल बी डिडक्टेड। नॉन कैश इनकम में होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में होता है डिविडेंड रिसीव्ड या कैश रिसीव्ड, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो भी होता है, वो सब हम लोग लेस कर देते हैं। तो करने के बाद अल्टीमेटली आता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एंड देयर आफ्टर वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस होता है उसमें हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल का रूल हम लोग को मालूम है, करंट एसेट्स बढ़ने से लेस, घटने से ऐड, करंट लायबिलिटीज़ घटने से लेस, बढ़ने से ऐड। साथ ही साथ टैक्स भी लेस करेंगे, जो लास्ट ईयर का टैक्स पे किया मैंने उसको लेस करेंगे। एंड अल्टीमेट रिजल्ट विल बी आइदर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इफ़ द अमाउंट इज़ पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग बोलेंगे उसको कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही मेन हाईलाइटेड चीज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बाकी सब तो ईजी है। तो आज हम लोग सम नंबर 33 के बारे में चर्चा करेंगे। होपफुली यही हम लोग का लास्ट क्लास होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम लोग एक वन ऑफ द टफ सम देखेंगे। क्योंकि आप लोग BCom में हो तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस टफ सम्स। ज़रूरत पड़ने से बाद में भी हम कुछ वीडियोस और अपलोड करेंगे ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट बिफोर दैट, इतना सारा वीडियोस में से आप लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कोर कंसेप्ट आप लोग के दिमाग में बैठ गया होंगे, या कैसे बनाया जाता है, कैसे टफ सम्स को डील किया जाता है, कैसे डिफरेंट लेजर्स अकाउंट को डील किया जाता है, ये सब चीज़ का आइडिया डेफिनेटली हो गया होगा। सो लेट मूव ऑन टू शो यू द सम नंबर 33 फर्स्ट एंड द सॉल्यूशन, एंड डेफिनेटली विथ एक्सप्लेनेशन। वेल, सम नंबर 33 ये बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं है, ऐसे मतलब एट रैंडम दिया हुआ है, मतलब शेड्यूल 3 के अनुसार नहीं है, ये एट रैंडम दिया हुआ है, जिसमें पहला एसेट साइड दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। देखिए ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, और करेंट। तो CRR क्रिएट हुआ, मतलब ये जनरली हम लोग देख लिया था कि CRR जब भी क्रिएट होता है
तो वो जनरल रिजर्व से क्रिएट होता है। तो CRR कैपिटल रिजर्व भी इधर क्रिएट हुआ। तो कैपिटल रिजर्व ज़्यादातर क्रिएट होता है जब कोई एसेट्स बिक्री करते हैं हम लोग और वहाँ से कुछ प्रॉफिट होता है। तो सो ये सब चीज़ ना आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। CRR व्हेन इट इज़ क्रिएटेड इट मीन्स कहीं ना कहीं सम में प्रेफरेंशियल रिडीम हुआ। देखो ये हुआ है, ओपनिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग में कुछ बैलेंस नहीं है, मतलब प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम हुआ। तो ये सम करते करते सम देखते देखते आपको आइडिया कर लेना पड़ेगा कि 2 लाख का प्रेफरेंशियल था, इट्स बिन नील इन द क्लोजिंग बैलेंस, इट मीन्स प्रेफरेंशियल इज बिन रिडीम्ड। और जब भी प्रेफरेंशियल रिडीम होता है देयर हैव टू बी CRR, और ये CRR जनरल रिजर्व से क्रिएट होगा। कैपिटल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब कैपिटल रिजर्व कहीं ना कहीं जनरेट हुआ बाय सेलिंग एनी एसेट्स, और जहाँ से प्रॉफिट हुआ वो हम लोग कैपिटल रिजर्व में रख देते हैं नॉर्मली। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवेंचर्स ओपनिंग बैलेंस था नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब इशू हुआ डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स ऐसे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, क्रेडिट, मतलब इधर तीन करंट लाइबिलिटीज है, ये क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। तो ये है आपका 3 करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद हम लोग आएंगे एसेट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ दिया हुआ है, नॉर्मली हम लोग करते हैं। बिल्स रिसीवेबल इज अ करंट एसेट्स, डेटर्स इज अ करंट एसेट्स, कैश एंड कैश बैंक इक्विवेलेंट को हम लोग बाद में सोचेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस PL के थ्रू राइट ऑफ होता है, ये हम लोग को मालूम है। वॉलंटरी सेपरेशन एक्सपेंसेस, ये एक नया आइटम है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो दिस इज अ न्यू आइटम इन दिस सम, वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट्स, मतलब ये जो पेमेंट है दिस इज एन ऑपरेटिंग पेमेंट। एक्चुअली वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी इस मतलब क्या होता है कि कंपनी जब किसी वर्कर को वॉलंटरीली बोलता है कि छोड़ देने के लिए, मतलब बोलता है कि अपने इच्छा से काम छोड़ दो, वी आर गोइंग टू पे यू द, वी आर गोइंग टू कंपेंसेट द लॉस वॉट एवर यू आर गोइंग टू सफ़र। ये क्यों बोलते हैं कंपनी, क्योंकि कंपनी को लगता है कि अगर वो आदमी को हटा देगा मतलब अपनी इच्छा से, तो फिर क्या होगा, इन दैट केस कंपनी के एफिशिएंसी बढ़ सकता है, कंपनी उस जगह पे कोई दूसरा जन को ले सकता है जो उस उनसे ज़्यादा एफिशिएंट है, या कंपनी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, कंपनी मशीनरी यूज़ कर सकते हैं टू फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। तो ये सब चीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस, फॉर द बेटर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग लेंगे वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट को। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा में आएंगे, बट बिफोर दैट लेटर पार्ट, आई मीन एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट एक बार देख ले। पीस ऑफ लैंड सोल्ड फॉर दिस मच कॉस्ट, दिस एंड बैलेंस ऑफ लैंड वाज रिवैल्यूड, मतलब कुछ लैंड बिक्री हुआ, कुछ लैंड रिवैल्यूड हुआ। देखेंगे कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट, सेल एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, मतलब जो भी रिवैल्यूड हुआ है और जो भी प्रॉफिट हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग बिक्री करके जो प्रॉफिट हुआ या लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूड करते हुए जो प्रॉफिट हुआ, ये दोनों प्रॉफिट हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर किया, कैपिटल रिजर्व। दैट्स वाई कैपिटल रिजर्व जनरेटेड। मैंने हम बोला था कि कैपिटल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस था नहीं, क्लोजिंग बैलेंस जनरेट हुआ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन दोनों इंक्लूडेड है। प्लांट इसके बारे में दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे जरूर। डिवेंचर इशू हुआ, इसके बारे में भी कंसिडरेशन दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर बोल दिया गया कि प्लांट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ दिस मच एंड डिवेंचर वर्थ ₹1 lakh was issued at par for consideration of for plant of ₹4.5 lakh purchased। मतलब इधर देखो डिवेंचर जो 1 लाख रुपये का इशू हुआ, वो किस लिए इशू हुआ, क्योंकि प्लांट हम लोग परचेज किया था, 4.5 लाख का प्लांट परचेज किया, और जिसके लिए हम लोग पूरा कैश नहीं दिया, 1 लाख का डिवेंचर दिया, तो बाकी 3.5 लाख का कैश दिया। वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, ये एक नया चीज़ है, जहाँ पर हम लोग प्लांट तो खरीदा 4.5 लाख का, जिसके बाद में हमने 1 लाख रुपये का डिवेंचर इशू किया और बाकी 3.5 लाख का कैश दिया हम लोग। सो इधर भी हम लोग प्लांट अकाउंट को देखना पड़ेगा। पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ इतना में। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव 5,000 वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट देख चुके हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट करने के बाद। इसमें डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, और डिविडेंड रिसीव खोल के जो रिसीवेबल्स एंड इट वाज एडजस्टेड, पूरी 5,000 एडजस्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट के साथ, तो पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। ये एक्चुअली क्रेडिट होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। डायरेक्टर्स प्रपोज 15% डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर, मतलब करेंट ईयर का डिविडेंड इतना है, 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डेफिनेटली होगा। और ऑब्वियसली प्रपोज डिविडेंड जब होता है तो वो देखेंगे हम लोग शेयर कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट ऑफ 50,000 वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। 50,000 का वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट जनरल रिजर्व से एडजस्ट करना होगा। इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 1,35,000, मतलब करंट ईयर के इनकम टैक्स इतना होगा, मतलब PL से राइट ऑफ होगा इतना। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15%,
but no depreciation is to be charged on land and building. So this is the adjustments which has been given A B C D E F G H, इतना सारा ढेर सारा एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये एडजस्टमेंट साथ में रखना पड़ेगा और साथ ही साथ सम का सॉल्यूशंस जो हम अभी दिखाएंगे उसको देखते जाना पड़ेगा. बट बिफोर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू द एंटायर लेजर अकाउंट्स, जो रिक्वायर्ड लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा वो सब हम एक एक करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ आप लोग अपने पास सम्स को रखोगे सो दैट वी कैन गो थ्रू द एडजस्टमेंट्स at the time of going through the ledger accounts which I am going to show you now. एक एक करके लेजर अकाउंट्स. कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व, इसमें हम लोग को मालूम है कि ये पूरी हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते, तो ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख, तो ये स्पिन क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व. सीआरआर इज ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व. सीआरआर इज ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, याद रखना. तो इधर हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. कैपिटल रिजर्व के बारे में डेफिनेटली हम देखेंगे, बाद में आएंगे जब हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे तब हम ये देखेंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व के साथ लैंड एंड बिल्डिंग का रिलेशन है. क्या बोल दिया गया कि लैंड एंड बिल्डिंग है, सर्टन पार्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड, द प्रॉफिट इज बीन रिकॉर्डेड इन द कैपिटल रिजर्व, एज वेल एज लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ रिवैल्यूएशन हुआ, उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी हम लोग जनरल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया. तो वंस आई कम इनटू द लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट देन आई विल शो यू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट. तो फिलहाल अभी कैपिटल रिजर्व देखने का जरूरत नहीं है, ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है. जनरल रिजर्व में से क्या क्या होगा, एक बार बोल दिया कि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, 1 लाख का जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ, और बोला है कि वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट का 65,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,25,000. वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट इज एन एसेट साइड में दिया हुआ है, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस कैरेट डाउन. जनरल रिजर्व में 50,000 राइट ऑफ करने बोला है, तो बाई जनरल रिजर्व 50,000, जनरल रिजर्व में देखो लिख दिया टू वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट 50,000, और ये टू CRR 1 लाख लिख दिया. लिखने के बाद अल्टीमेटली ये देखो बैलेंस हो गया जनरल रिजर्व, वेरएस वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट बैलेंस नहीं हुआ, तो इसका जो पेमेंट होगा टू बैंक करके, मतलब हम लोग को ये पेमेंट करना है, साल भर में हम लोग इतना पेमेंट किया, तो 1,10,000 का हम लोग पेमेंट किया वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट, ये बैलेंसिंग फिगर आया बैलेंस करते हुए. सो ये एक नया चीज़ है जो आप लोग देख लो. दिस आर द 3 लेजर अकाउंट्स मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, तो एक बार ध्यान से इस तीनों लेजर अकाउंट को देख लो. टेक योर टाइम एंड गो थ्रू दिस 3 लेजर अकाउंट, डोंट गो थ्रू कैपिटल रिजर्व बिकॉज आई विल शो यू लेटर ऑन. नाउ नेक्स्ट पार्ट, सबका प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड. इस पार्ट को लेके हम लोग इतना सारा बात चर्चा कर लिया कि आप लोग भी शायद बोर हो गए होंगे. प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बोल दिया गया कि साल भर का प्रोविजन टैक्स प्रोवाइड होगा 1,35,000 का. देखो सब में बोला गया एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर आई होप एडजस्टमेंट नंबर जी में बोला गया कि इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द करेंट ईयर इज 1,35,000, तो बाई PL 1,35,000 कर दिया, और साथ ही साथ जो बैलेंसिंग फिगर है वो टू बैंक कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक. सो ये करंट ईयर का टैक्स प्रोवाइड हुआ है 1,35,000, और ये अल्टीमेटली टैक्स हम लोग पे किया फॉर द लास्ट ईयर. सिमिलरली प्रोपोज डिविडेंड में भी वैसे ही कुछ है. प्रोपोज डिविडेंड के बारे में बोल दिया कि 15% डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, 15%. एक बार देख लेते हैं 15% किसके ऊपर कैलकुलेट हो. तो इधर प्रोपोज डिविडेंड के बारे में हम लोग देख लिया कि प्रोपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर 15%. करेंट ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर होगा. क्लोजिंग बैलेंस देखिए 6 लाख है, तो 6 लाख का 15% दैट कम्स टू 90,000. तो करेंट ईयर का टैक्स डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा 90,000 बाई PL से, तो अल्टीमेटली टू बैंक 60,000, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. प्रोपोज डिविडेंड के बारे में साफ साफ बोल दिया है कि 15% द करेंट ईयर प्रोपोज डिविडेंड प्रोवाइड किया जा रहा है. सब में बोला गया है, देखिए पॉइंट नंबर ई में दिया गया है, डायरेक्टर प्रपोज 15% डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर. प्रपोज किया मतलब उतना डिविडेंड क्रिएट किया है, उतना डिविडेंड हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट किया, तो बाई PL, तो अल्टीमेटली टू बैंक हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 60,000. सो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड के बारे में हम लोग चर्चा कर लिया.
सो दिस आर द लेजर अकाउंट एक्सेप्ट कैपिटल रिजर्व। दिस आर द लेजर अकाउंट जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। कैपिटल रिजर्व अभी हम करेंगे, अब हम लैंड एंड बिल्डिंग में जाएंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग के साथ इधर कैपिटल रिजर्व का रिलेशन है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड देन द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 2 लाख दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है एक बार पढ़ लेते। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12,000 का लैंड एंड बिल्डिंग वाज बीन सोल्ड एट 15,000। देखिए साफ साफ लिखा है मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 में सेल किया गया। वन मिनट, थोड़ा सा सम में रेक्टिफाई कर लीजिएगा। सम में ये होगा आपका 1.5 लाख में सेल हुआ, 1,20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग, 1,20,000 का एक्चुअली 15,000 और 12,000 है। देखिए सम में दिया हुआ है 15,000 का लैंड एंड 12,000 का लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट 15,000, बट एक्चुअली होगा वो 1,20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग इज बीन सोल्ड एट 1,50,000। तो 1,50,000 में सेल किया है। 30,000 का प्रॉफिट हुआ जो कि हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद बाकी जो फिगर है, नॉर्मली हम लोग टू बैंक करते हैं, बट इधर ये रिवैल्यूएशन हुआ, साफ साफ बोल दिया, तो टू कैपिटल रिजर्व, इसको भी हम लोग ट्रांसफ़र किया कैपिटल रिजर्व में। सो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग इस सब में से देखने को मिलेगा कि नॉर्मली हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट या एनी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में टू बैंक करते हैं, मतलब फर्दर परचेज, फर्दर दैट पर्टिकुलर एसेट इज बीन परचेज। बट ये सब में बोला गया है कि द कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट जो है, कैपिटल रिजर्व में जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज एक्चुअली द रिवैल्यूएशन पार्ट। तो कैपिटल रिजर्व एक बार देखते हैं, कैपिटल रिजर्व में रिमेनिंग पार्ट कितना था। कैपिटल रिजर्व देखिए क्लोजिंग बैलेंस था 1 लाख, जिसमें से 30,000 इज द प्रॉफिट जनरेटेड बाय सेलिंग द लैंड एंड बिल्डिंग, तो रह गया 70,000। तो ये 70,000 जो एक्चुअली जनरेट हुआ, दिस इज जनरेटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सो ये हाँ से हम लोग को ये 70,000 का फिगर मिल रहा है, क्योंकि बोल दिया गया है कि कैपिटल रिजर्व में जो बाद बाकी बैलेंस है दैट इज एक्चुअली डिराइव्ड बाय रिवैल्यूएटिंग द लैंड एंड बिल्डिंग। तो इधर 1 लाख रुपया का बैलेंस है कैपिटल रिजर्व में, जिसमें से 30,000 तो जनरेट हुआ बाय सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो बाकी 70,000 जो है लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस दैट इज एक्चुअली जनरेटेड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन मेड इन द लैंड एंड बिल्डिंग। तो रिवैल्यूएशन 70,000 का हुआ, और होने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली दिस अकाउंट विल टैली। तो ये टैली हो गया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट सिंपल है, 5 लाख का था, क्लोजिंग बैलेंस 4,65,000 है। बोल दिया गया कि इधर एक 70,000 का प्लांट सेल हुआ 90,000 में, तो 90,000 में सेल हुआ। इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक उस पॉइंट नंबर ए में था, एडजस्टमेंट नंबर ए में, जो कि 1,20,000 होगा कॉस्ट प्राइस, और सेल प्राइस इज 1,50,000 जो हम लोग इधर कंसिडर कर लिया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में। इधर साफ साफ बोल दिया गया कि 70,000 के प्लांट एंड मशीनरी 90,000 में सेल हुआ, तो ओरिजिनल कॉस्ट है 70,000, रिटर्न ऑन वैल्यू 50,000 है, मतलब 50,000 का जो मशीनरी उसको हमने 90,000 में सेल किया, क्योंकि इधर एक्यूमुलेशन डिप्रिसिएशन नहीं है, मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, तो सिंपल प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सब कुछ करना पड़ेगा। तो 50,000 का जो मशीन है रिटर्न ऑन वैल्यू उसको 90,000 में सेल किया गया, तो 90,000 में इधर सेल करके लिख दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ 40,000, तो उसको हम लोग इधर लिख दिया। उसके बाद बोला गया कि इधर 4.5 लाख का एक एसेट खरीदा गया, एक मशीन खरीदा गया, जिसमें 1 लाख रुपया का पेमेंट हम लोग इश्यू ऑफ शेयर से डिवेंचर से किया, और बाकी 3.5 लाख का कैश दिया। देखिए 2 डिवेंचर 1 लाख, 2 बैंक 3,50,000, कुल मिला के देखिए ये दोनों फिगर मिला के 4.5 लाख होगा। दिस फिगर विल कम टू 4,50,000, whereas 4,50,000 में से वी हैव पेड 1 लाख थ्रू डिवेंचर्स एंड बाकी थ्रू कैश। और ये करने के बाद इधर एक बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हम लोग डेफिनेटली डेप्रिसिएशन बोल के ही चार्ज करेंगे, ये एज्यूम करेंगे। तो ध्यान से एक बार लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दोनों देखिए, हर एक सम में कुछ ना कुछ नया नया एलिमेंट है, यही खूबियाँ है। आपको जब मैथ करोगे, मैथ में देखोगे हर एक सम में कुछ ना कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम्स आते जाएगा। सो यही सब प्रॉब्लम हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोग का होपफुली क्लासेस बहुत जल्द ऑफलाइन शुरू होने वाला है, तो इन दैट केस हम लोग बैठ के सब क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग ये वीडियो भी देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो से भी आप लोग का 90% 95% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में कुछ कुछ नया नया चीज़ें डालते गया और उस नया नया चीज़ को एक्सप्लेन करते गया। तो जैसे ये सब में ये देखिए एक नया चीज़ हम लोग देख लिया कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ
इधर फर्स्ट ऑफ ऑल 50,000 का एक रिटन डाउन वैल्यू वाला प्लांट को उसको 90,000 में सेल किया तो 40,000 का प्रॉफिट हुआ। करने के बाद इधर साफ साफ बोल दिया गया कि 4,50,000 का एक प्लांट मशीनरी खरीदा गया, बट जिसमें हम लोग पेमेंट किया 1 लाख फ्रॉम द डिवेंचर्स एंड बाकी 3.5 लाख फ्रॉम द कैश। तो 2 डिवेंचर करके 1 लाख किया, 2 बैंक करके 3.5 लाख किया। करने के बाद प्लांट एंड मशीनरी में जो बैलेंस आया उसको हम लोग इस तरह बाई डिप्रिसिएशन बोल के लिखेंगे, तो बाई डिप्रिसिएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अभी अभी मैंने प्लांट एंड मशीनरी समझाने के बाद मैंने ये बोला था कि बैलेंसिंग फिगर, मैंने तो बोल दिया आप लोगों को बैलेंसिंग फिगर, बट किसी ने शायद ये गौर नहीं किए होंगे कि पॉइंट नंबर एच बोल के एक पॉइंट है जिसमें लास्ट पॉइंट ये सम का, जिसमें बोल दिया गया था कि डिप्रिसिएशन 15% प्लांट एंड मशीनरी को चार्ज करना होगा। सो अगर हम लोग इसको बैलेंसिंग फिगर लेंगे तो उस 15% का देने का ज़रूरत क्या है। सो इसीलिए मैंने एक वर्किंग करके आप लोगों को दिखाया कि वाई दिस केम टू 1,35,000। अगर बैलेंसिंग करोगे तब भी 1,35,000 ही आएगा, अगर ये कैलकुलेशन देखोगे तब भी 1,35,000 आएगा। सो जैसे थर्ड ईयर में हो आप लोग तो हर एक वर्किंग को आप लोग गौर करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ बैलेंसिंग फिगर लिख दिया बस खेल खत्म। देख लो क्या किया मैंने, 7,65,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है, दिस इज एक्चुअली आफ्टर डिप्रिशिएटेड वैल्यू, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो होता है प्लांट एंड मशीनरी का दिस इज डिप्रिशिएटेड वैल्यू। तो 15% डिप्रिशिएट करने के बाद ये 7,65,000 आया। तो दैट मीन्स वैल्यू बिफोर डिप्रिशिएशन कितना होगा, 7,65,000 इंटू 100 बाई 15। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू बिफोर डिप्रिसिएशन। वैल्यू बिफोर डिप्रिसिएशन क्या होगा, ये 7,65,000 इज आफ्टर 15% डिप्रिशिएट करके, मतलब दिस इज 85%। तो वैल्यू बिफोर डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 7,65,000 इंटू 85 डिवाइड बाई 85 इंटू 100, मतलब ये 7,65,000 जो है ये 15% डिस्काउंट करने के बाद है। तो क्वाइट ऑब्वियस दिस इज 85%। तो 100% क्या होगा, दैट इज 9 लाख। 9 लाख के ऊपर 15% कीजिए, देखिए यही आएगा डिप्रिसिएशन। सो जस्ट सी दिस वर्किंग, this is a crucial working to find out this figure. It may be the balancing figure in this sum, or maybe this calculated figure the way I have calculated the thing. साथ ही साथ डिवेंचर अकाउंट का भी देख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख हो गया। इस 2 लाख कहाँ से आया, 2 लाख का डिवेंचर हम लोग इशू किया, जिसमें से 1 लाख इशू किया हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, और बाकी 1 लाख का हम लोग पैसा से मतलब इशू किया, पैसा लिया हम लोग इशू किया। तो इधर डिवेंचर 2 किस्म का हो, एक डिवेंचर इशूड इन कंसिडरेशन फॉर कैश एंड डिवेंचर इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब 2 चीज़ हम लोग किए थे क्लास 12 में, एक डिवेंचर जब इशू करते हैं हम लोग कंसिडरेशन फॉर कैश में, और डिवेंचर इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन फॉर कैश। मतलब मशीन खरीदा, मशीन खरीदने के बाद उस पार्टी को हमने 1 लाख रुपये का डिवेंचर इशू कर दिया, और बाद बाकी 1 लाख जो हम लोग पैसे से इशू किया, तो इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस इज शोइंग 2 लाख। सो ये एक डिवेंचर का कैलकुलेशन हम लोग देख लिया, ये हम लोग वर्किंग देख लिया रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सो काफ़ी ज़्यादा नया नया चीज़ ये सब में आते गया। डिविडेंड रिसीव्ड का हम लोग देखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड के साथ इंटरेस्ट का भी एक रिलेशन है, देखेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ था बाई बैंक करके 5,000, और एंटायर डिविडेंड जो रिसीव्ड हुआ था वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि बोल दिया गया कि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है एंड इट्स टू बी एडजस्टेड विद द इन्वेस्टमेंट। ऐसे हम लोग कर चुके हैं, एडजस्टेड मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया बाई डिविडेंड रिसीट बोल के। तो अल्टीमेटली डिविडेंड से जो बैलेंस आया, इन्वेस्टमेंट से जो बैलेंस आया, इन्वेस्टमेंट के बारे में इधर नोट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट के बारे में नोट दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट में देख लीजिए एक बार ध्यान से। इट्स बीन गिवन पॉइंट नंबर सी, जहाँ पर कॉस्ट 50,000 उसको सेल किया गया 70,000 में, तो 70,000 में इन्वेस्टमेंट सेल किया और 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अल्टीमेटली हम लोग ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदा है। सो दिस आर द थिंग विच इज़ बीन गिवन इन द सम, और अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने करते किया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से 50,000 का इन्वेस्टमेंट 70,000 में सेल किया गया है, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इधर लिख दिया। ऑलरेडी ये 5,000 लिख चुके हैं, क्योंकि इस डिविडेंड रिसीप्ट को हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के साथ। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली टू बैंक जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज इन्वेस्टमेंट परचेज्ड
further investment purchased during the year. सो हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी आप लोग ये वीडियो देखते हो तो आप लोग को भी एक साथ अपना अपना अकाउंट टी शेप में खोल के ये कर लेना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि हाँ क्यों हो रहा है। एंड देन देयर आफ्टर एक बार करने के बाद आप लोगों को खुद से एक बार करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग का कंसेप्ट रॉक सॉलिड हो जाएगा। एज वी ऑल नो, फर्स्ट पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट जो है हम वर्किंग में दिखाते हैं, आप लोग सम में भी दिखा सकते हो, बट सम बड़ा होता है तो इसीलिए वर्किंग नोट में ये फर्स्ट पार्ट दिखा दो, जिसमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 35,000, उसमें से हम लोग ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड, जैसे हम लोग नॉर्मली सीखा है वैसे ऐड करने के बाद आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया 2,60,000। सो आई एम गिविंग यू few seconds of time just to go through the last part of the working। एक बार देख लीजिए, उसके बाद we'll move on to the cash flow statement। Now let me move on to show you the cash flow statement। This प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,60,000, जिसमें से हम लोग को नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिवेंचर इंटरेस्ट। इधर एक चीज़ देखिए, डिवेंचर इंटरेस्ट के बारे में कहीं पर भी कोई समय दिया हुआ नहीं है, बट देखिए डिवेंचर अगर रहेगा तो डिवेंचर का इंटरेस्ट भी आपको लेना पड़ेगा। इधर साफ साफ 2 लाख का डिवेंचर है तो उसका 9% कम्स टू 18,000। एक चीज़ ध्यान में रख दीजिएगा, डिवेंचर अगर रहेगा तो उसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी आप कंसीडर करना पड़ेगा। अगर प्रीवियस किसी सम में आप लोग डिवेंचर इंटरेस्ट के बारे में गौर नहीं किया तो एक चीज़ ध्यान में रख दीजिएगा, डिवेंचर इज सच ए थिंग जिसके ऊपर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके एक बार ऊपर में ऐड करना पड़ेगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, और एक बार डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो फिनेंसिंग एक्टिविटीज लेस करना पड़ेगा। सो आई रिपीट, डिवेंचर इंटरेस्ट कंपल्सरी टू बी रिकॉर्डेड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स बीन गिवन द सम और नॉट। अगर डिवेंचर इंटरेस्ट के बारे में कुछ उल्लेख करे या नहीं करे आपको कंपल्सरी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो भी क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे ऐड करना पड़ेगा और फिनेंसिंग एक्टिविटीज में डिवेंचर इंटरेस्ट बोल के लेस करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक बार ध्यान से देख लीजिए जिसमें हमने क्या किया ये सब आप लोगों को मालूम है। डेप्रिसिएशन ऐड किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट को लेस कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेस कर दिया, करने से प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया 3,53,000 एंड देयर आफ्टर करते गया। और लास्ट में जाके देखिए टैक्स पेड के साथ साथ मैंने वॉलंटरी एक्सपेंसेस कॉस्ट पेड वो उसको भी लेस कर दिया। मैंने बताया था कि वॉलंटरी एक्सपेंस के तौर पे जो भी हम पेमेंट करते हैं दैट इज एक्चुअली एज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो एक बार देख लीजिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाला मैंने। सो डिवेंचर इंटरेस्ट के बारे में मैंने अभी बताया, डिवेंचर इंटरेस्ट के बारे में दे या नहीं दे उसका दो इफेक्ट होगा। आप पहला इफेक्ट होगा आपका कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड करना पड़ेगा, इधर सेकंड पार्ट में ऐड करना पड़ेगा, और दूसरा उसका फिनेंसिंग एक्टिविटी से लेस करना पड़ेगा। जब हम लोग फिनेंसिंग करेंगे तब दिखाएंगे 18,000 का लेस करके दिखाना पड़ेगा। इट्स 18,000 ओवर ईयर आई हैव एडेड एंड 18,000 विल बी डिडक्टेड इन द फिनेंसिंग एक्टिविटीज। सो ये हो गया आपका 1,13,000 दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें एक नया चीज़ मैंने लिया, एक वॉलंटरी सेपरेशन एक्सपेंसेस कॉस्ट जो कैश के तौर पर मैंने हम लोग पेमेंट किया 1,10,000 जब अकाउंट खुला था तभी हम लोग देख लिया था, उसको भी हम लोग इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर लेस कर दिया। देयर आफ्टर द रिमेनिंग पार्ट of the sum that is
कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मैंने डिवेंचर इंटरेस्ट को लेस कर दिया इधर 18,000 करने के बाद 78,000 आया। सो दिस इज वेयर यू हैव टू डू द डिवेंचर इंटरेस्ट कंसिडरेशन। सो इधर देखिए लगातार मैंने क्या क्या लिया, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 5,000 एंड सेल ऑफ लैंड 1,50,000 करने से आपका आएगा 60,000 कैश जनरेटेड। लिख नहीं सकते हम लोग कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये सब करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और ये सब करना पड़ेगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर वो भी ओनली 1 लाख, क्योंकि बाकी 1 लाख हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए इशू किया, तो दैट विल नॉट कम इनटू कंसिडरेशन बिकॉज दैट डज नॉट लीड्स टू एनी इनफ्लो ऑफ कैश। 2 लाख का जो डिवेंचर इशू हुआ उसमें से 1 लाख का डिवेंचर हमने इशू किया, बदले में हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, सो इट डज नॉट लीड्स टू एनी इनफ्लो ऑफ कैश, इसलिए वो 1 लाख नहीं आएगा। सिर्फ बाकी 1 लाख जो डिवेंचर इशू किया उसके ऊपर हम लोग को 1 लाख का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डिविडेंड पेड 60,000 एंड अल्टीमेटली दिस इज द कैश यूज। डिवेंचर इंटरेस्ट भी हम लोग लिस्ट कर दिया, कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो भी 78,000। तो ये दोनों नेगेटिव फिगर है और ये पॉजिटिव फिगर है 1,13,000। तो अल्टीमेटली रिजल्ट एंड फिगर इज नेगेटिव 25,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप लोग देख सकते हो। एंड रिजल्ट क्या है या एंड रिजल्ट हम करके भी दिखा सकते हैं आप लोगों को। एंड रिजल्ट आप लोग को मालूम है क्या होता है, इसके साथ ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर दीजिए एंड अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट फिगर होगा वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। सो इधर डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ 25,000, नेगेटिव 25,000। आप लोग सब में से चेक कर सकते हो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है और क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस इज 90,000, क्लोजिंग बैलेंस 65,000, मतलब घट गया, 25,000 का ही घटा। तो ये 25,000 घटा इसीलिए क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग को अल्टीमेटली नेगेटिव रिजल्ट आया, मतलब कैश डिक्रीज इन द कैश पोजीशन हुआ 25,000 का। तो आज हम लोग देखें कुछ नया टाइप ऑफ एक नया टाइप ऑफ सम जिसमें काफ़ी सारा नया एडजस्टमेंट्स था। उस एडजस्टमेंट्स को आप लोग ज़रूर गौर कीजिएगा और डेफिनेटली ये सब चीज़ को प्रैक्टिस करते जाइए बार बार, तभी जाके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम। टिल देन ऑल दिस वीडियोज़ आर फॉर ऑल फॉर यूज। गो थ्रू द थिंग, गो थ्रू अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस इट एंड देन अल्टीमेटली आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।